Hello, welcome student to English Excellence. Today we will learn infinitive, bare infinitive and gerund, an important topic for CTET, TET and other competitive exams. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था यहाँ तक। तो अब ये देखेंगे हम कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये could not stop, could not laugh, could not help, ये अपने साथ gerund लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, जैसे आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। तो ये लाफिंग हमारा क्या है, ये जीरंड है, क्योंकि लाफ में हमने आईएनजी जोड़ दिया, जो कि ये तो यहाँ पर देखा जैसे कि आप सबने आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, ये हमारा जीरंड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे आई कुड नॉट स्टॉप बट लाफ, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव ले रहा है, जो कि ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो हमने लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। फ्रॉम जो होता है ये हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन तो वैसे भी अपने साथ क्या लेता है, जीरंड लेता है। लाफ, लाफ जो कि वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गया, जो कि हमारा काम कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ही वुड रैदर गो टू स्कूल। अब यहाँ पर देन आएगा या टू आएगा, आप बताएं। स्टे एट होम, तो यहाँ पर जो है हमारा रैदर है, तो रैदर के साथ हमेशा हमारा देन आता है, टू नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये लिखा है मैंने, टू डाई विद ऑनर इज़ बेटर दैन टू लिव विद ऑनर। यहाँ टू सही है, क्यों ठीक है, क्योंकि टू डाई और टू लिव यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इन्फिनिटिव करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये इससे कंपैरिजन कर रहा है। अब एक हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एरर डिटेक्शन में आता है, तो आप इसको ठीक से ध्यान रखेंगे कि हमें अवॉइड करनी है यूजिंग स्प्लिट इन्फिनेटिव। मतलब कि हमें डिवाइड नहीं करना है, टू के हमें तुरंत बाद V1 चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली वर्क। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर मैंने टू यहाँ लिख दिया और यहाँ वर्क लिख दिया, जो कि ये गलत है हमारा, क्योंकि टू अपने साथ V1 लेगा ही लेगा, जबकि ये हमारा क्या है, V1 नहीं है ये हमारा। ठीक है ना, ये हमारा वर्क करने की क्वालिटी बता रहा है, केयरफुल, जो कि हमारा एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब बीच में आ गया, हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, टू के तुरंत बाद हमें V1 चाहिए, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना एडजेक्टिव ना एडवर्ब, कुछ भी नहीं। जैसे एग्जांपल, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क केयरफुली होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ही प्लान्ड टू नॉट गो टू सिनेमा, ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि टू के बाद मैंने यहाँ पर नॉट लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, टू के बाद हमारा तुरंत गो आएगा। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है, ही प्लान्ड नॉट टू गो टू प्लस V1 सिनेमा, ही प्लान्ड नॉट टू गो सिनेमा। ठीक है, अब ये कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा ऑर्डर, कमांड, परमिट, टेल, अलाउ, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइज़, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इनके बाद जो है ऑब्जेक्टिव हमें चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है ना, जैसे कि ये अगर एक्टिव वॉइस में हो तो इन वर्ड्स के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद में इन्फिनेटिव लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ऑर्डर। ठीक है, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो, ये हमारा हो गया यहाँ पे इन्फिनेटिव। अब ऑर्डर के बाद में यहाँ पे हिम लगा है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव और पैसिव वॉइस की तो आपको पहचान होगी, तो आई ऑर्डर्ड हिम टू गो। ठीक है, और अगर पैसिव में है, अगर यही हमारा सेंटेंस पैसिव में होता तो इसके हम तुरंत बाद इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं था कि हम यहाँ पे हिम लेते। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, आई वॉज ऑर्डर्ड टू गो। अब ये हमारा जो है ये किस में है, पैसिव में है। क्यों है, क्योंकि आई वॉज, ठीक है, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे हमने यह जैसे यहाँ पे हिम लिया है ना, यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, तो इस वजह से हम पैसिव में तो हम ऐसे बना सकते हैं, बट एक्टिव में हमारा ये जो वर्ड होते हैं ये ऑब्जेक्ट लेंगे ही लेंगे। अब आ जाओ, मैं दिखाती हूँ, जैसे नरेशन में दिखाते हैं, जैसे द मैन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो अवे।
यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब जब हम इसको बनाएंगे ना तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से ही ऑब्जेक्टिव जोड़ देते हैं। जैसे मैंने नीचे देखो इसका बनाया है द मैन ऑर्डर्ड मी, अब मैंने ये अपनी तरफ से जोड़ दिया, हम मान के चल लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है ये हम मान के चल लेते हैं। मी टू गो ये हमारा इन्फिनेटिव से बनता है, ये जो इम्पेरेटिव वाले होते हैं आपको पता होगा नरेशन, तो ये हमारे इन्फिनेटिव से ही बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द मैन ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये हम बताती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद WH वर्ड लेने के बाद में इन्फिनेटिव लेते हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद WH वर्ड्स, जो कि हम जिनको हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, उसको लगाने के बाद में इन्फिनेटिव लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स ऐसे कौन कौन से हैं देखिए, नो, वॉन्डर, लर्न, टीच, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल आई नो टू स्विम, ये गलत हो गया, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ पे नो के तुरंत बाद हमने इन्फिनेटिव लगा दिया, तो ये ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला ना जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो अपने तुरंत बाद इन्फिनेटिव नहीं लेते हैं, WH वर्ड लेंगे, वो कोई से भी सेंस के अकॉर्डिंग WH वर्ड लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है ना, आई नो हाउ टू स्विम, अब मैंने यहाँ पे ये वर्ड अपनी तरफ से जोड़ा है, दिखाइए, तो हाउ तब इन्फिनेटिव लगाया है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, ये जो वर्ड हैं जितने भी, तो ये अपने साथ WH वर्ड वाले कोई ना कोई एक वर्ड ज़रूर लेंगे यहाँ पे। अब आ जाइए हमारा इनफाइनाइट में इनडेफिनिट 2 + V1, ये हमारा इनकम्प्लीट एक्शन होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आई रिमेंबर टू मीट हिम, आई रिमेंबर टू मीट हिम, तो इसका सेंस क्या निकल रहा है यहाँ पे कि मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है बट अभी काम हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा कि इनडेफिनेट होता है ना, तो इनडेफिनेट में क्या होता है, इनकम्प्लीट एक्शन होता है। और अगर यही मैंने बोला इनफाइनाइट में अगर परफेक्ट कैसे बनता है, 2 + हैव + V3 फॉर्म, तो यहाँ क्या सेंस देता है हमारा, ये कंप्लीटेड एक्शन है, मतलब कि काम हो चुका है। एग्जाम्पल आई रिमेंबर टू हैव मेट, 2 लग गया, हैव लग गया, + V3 लग गया, हिम, तो ये बोल रहा है कि मुझे याद है कि मैं उससे मिल चुका हूँ, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो आप एक ये भी कॉन्सेप्ट, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हमारा जीरंड को हम अब एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, ठीक है। जीरंड जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, जो कि V1 + ING फॉर्म हमारी कैसे काम करती है, एज अ नाउन काम करती है। नाउन का मतलब या तो वो ऑब्जेक्ट होगा या वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा स्विम, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्विम हमारी वैसे क्या होती है, वैसे वर्ब होती है स्विम, अगर ठीक है, तो अब मैंने इसमें ING लगा दिया और ये हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये अपने पास वर्ब ले रहा है, ठीक है, तो ये मेन सब्जेक्ट है स्विमिंग, तो ये एज अ जीरंड काम कर रहा है यहाँ पे, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, स्विम वर्ब है, इसमें ING लग गया और इसके बाद इस वर्ब लगी है, तो ये सब्जेक्ट बन जाता है। या तो मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता तो ये एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा होता, तो मैंने लिखा है नीचे ऐसे ही एज अ ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, ही इन्जॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई, ही इन्जॉयज़। अब स्विमिंग, स्विमिंग क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा स्विमिंग, स्विम में ING लगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, जीरंड के फॉर्म में। अब एक ये चीज़ देखिए, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से एरर पूछते ही पूछते हैं। जैसे कि 2 ऐसे फ्रेज़ हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड आता है, एक होता है हमारा विद अ व्यू टू और एक होता है हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि उद्देश्य से या आशा करना, इन दोनों को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बोलते हैं ये, ठीक है, ये प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हैं, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, तो ये जीरंड आते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको नीचे वाला एग्जांपल बताती हूँ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, पेंट हमारा वर्ब है, पेंट में ING कर दिया हमने, तो ये हमारा जीरंड बन गया, ठीक है ना, ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। और ये हमारा
जो है ओरिजिनल सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है। तो इसमें जीरन की हमारी आवश्यकता नहीं होती, हम टी को टींग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए हमारे ये कुछ ऐसे, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, जैसे एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, हैबिचुअल टू। ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं। तो इनके बाद हमेशा क्या आता है? जीरंड आएगा। जहाँ एक्टिविटी या हॉबी की बात हो वहाँ पे जीरंड लगता है। जहाँ पर्पस, ऑर्डर, एडवाइस हो तो वहाँ हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए एक नया, ये कि जीरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन आए, जीरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन आए तो वो हमेशा किस में आती है? हमेशा पजेसिव केस में आती है। पजेसिव केस जहाँ तक कि आप जानते होंगे, हिज, माई, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, माई फादर अप्रिशिएटेड माई वर्किंग हार्ड, माई वर्किंग हार्ड, माई फादर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, माई फादर, अप्रिशिएटेड हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। अब माई वर्किंग हार्ड ये हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट है, वर्किंग हार्ड, तो किसका? मेरा, माई। यहाँ पे हमारा जो ये लगा है नाउन या प्रोनाउन, तो ये हमारा पजेसिव केस में है, ठीक है ना। वर्किंग हार्ड, यहाँ पे मी नहीं होता क्योंकि मी क्या हो जाता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो हमारा हमेशा इसका आप ध्यान रखेंगे कि जीरंड से पहले अगर कभी भी नाउन या प्रोनाउन आए तो वो हमारा पजेसिव केस में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तब तक के लिए ठीक है, आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अपने कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर करें। ओके, थैंक यू।